सागर जैन समाज ने किया मंत्री भूपेंद्र सिंह का नागरिक अभिनंदन। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आचार्य पद पर आसीन होने के 50वें वर्ष पर आयोजित पिछका परिवर्तन समारोह के अवसर पर सागर की सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह का नागरिक अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर मंत्री श्री सिंह ने आचार्य श्री की शिष्या आरिका रत्न दृढ़मती माता जी के आशीर्वचनों को सुना। मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज भारतीय संस्कृति के उन्नायक और ध्वजवाहक हैं। हम सभी इतिहास के उन सौभाग्यशाली लोगों में शामिल हैं जिन्होंने अपनी आंखों से आचार्य श्री को देखा और सुना है। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि आचार्य श्री की काव्य पुस्तक मूक माटी उनके व्यक्तिगत संग्रह में है और वे अपने जीवन में आचार्य श्री की शिक्षाओं का पालन करने का प्रयास करते हैं। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि उन्होंने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से खुरई में 3 करोड़ रुपए की लागत से ऐसी गौशाला बनवाने का काम शुरू किया है जिसमें 2000 गौवंश सुख पूर्वक रह सकता है। लगातार 7 वर्षों से गौशाला को सक्रिय आर्थिक सहयोग उनकी ओर से हो रहा है। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि आचार्य श्री के नाम से अहिंसा चौक 4 एकड़ भूमि में पार्क धर्मशाला बनवाने का काम खुरई में आरंभ किया है। कार्यक्रम के आरंभ में मंत्री श्री सिंह ने श्रीफल भेंट कर आरिका रत्न दृढ़मती माता जी से आशीर्वाद लिया। तत्पश्चात समाज की ओर से मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह की उपलब्धियों का वाचन करते हुए पीएम आवास योजना के क्रियान्वयन में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन अवार्ड, श्री महाकाल लोकार्पण और सिंहस्थ के सफल आयोजनों, नगरों के चहुमुखी विकास के लिए आचार्य श्री के परम भक्त मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह का नागरिक अभिनंदन किया गया। तो संत ने कहा कि हमारा जो जीवन है, हमारे जीवन में जो कुछ हम सब हमें मिल जाता है वो हमारे जीवन में स्थायी होता है और ये जो धन संपत्ति होती है ये अस्थायी होती है, ये कभी स्थायी नहीं होती और हम जो प्राप्त करते हैं वो स्थायी होता है और इसलिए जीवन में यही स्थायी होता है। ये प्रेरणा हमें संतों से मिलती है, संतों से हमें जीवन में प्रकाश मिलता है, संतों की वाणी से हमें जीवन में प्रकाश मिलता है। संत ना जाने कौन से वाणी से आपका पूरा जीवन बदल दें और इसलिए संतों की वाणी हम लोगों को हमेशा जीवन में जब भी अवसर मिले वो संतों की वाणी हमेशा सुनने की कोशिश हम लोगों को करना चाहिए। संतों के वाणी से कब हमारा जीवन बदल जाए। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं जब खुरई में पहली बार दूसरी बार चुनाव लड़ना था तो उस समय पूज्य हमारे निसंत सागर जी महाराज जी उस समय चातुर्मास में थे तो मैं उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने गया। तो मैंने कहा महाराज जी आशीर्वाद मुझे आपका चाहिए। तो उन्होंने कहा आशीर्वाद स्वरूप उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और बोले एक ही आशीर्वाद है कि मुस्कुराते हो। तो मैंने वो सूत्र बांध लिया और मैं जिससे भी मिलता था मुस्कुरा के मिलता था। जैसे सुनील भाई मिलते तो मैं जिससे भी मिलता था तो मुस्कुरा के मिलता था और मैं उसी में चुनाव जीत गया। तो ये संत कौन सा मंत्र आपके जीवन में दे दे, इसलिए संतों से उनकी वाणी से हमें हमेशा कुछ ना कुछ जीवन में प्राप्त होता है। और दूसरा मेरा ये मानना है कि व्यक्ति कितने ज्ञानवान क्यों ना हो, कई बार व्यक्ति को ज्ञान के अभिमान हो जाता है, ज्ञान का कई बार व्यक्ति को अभिमान होता है, पर कितना ही ज्ञान हो अगर चरित्र नहीं है तो उस ज्ञान का कोई मूल्य नहीं होता। अगर चरित्र है तो ही ज्ञान का मूल्य होता है। रावण बहुत ज्ञानवान था पर उसके पास चरित्र नहीं था और इसलिए रावण मारा गया। और इसलिए ज्ञान भी सदैव ही पवित्र होती रही है। तब श्रेया की ख्याति आज संसार की चारों दिशाओं में सुगंध की तरह फैल रही है। हम सभी भारतवर्ष के इतिहास में
भाग्यशाली लोगों में से हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जैसे महान संत को अपनी आंखों से देखा है और उनका आशीर्वाद हम पर रहा है। मेरे ऊपर सदैव आचार्य श्री का आशीर्वाद रहा है और मैं कोशिश करता हूँ कि उनकी शिक्षाओं और उपदेशों का अपने जीवन में जितना भी हो सके पालन कर सकूं। आचार्य श्री भारतीय संस्कृति के उन्नायक और ध्वजवाहक हैं। मूक माटी जैसी उनकी अलौकिक काव्य कृतियों से पूरे भारत और मानव सभ्यता को आध्यात्मिक प्रेरणा मिली है। हमारे निवास में और हमारे कार्यालय में, शासकीय जो हमारा कार्यालय है, संदर्भ ग्रंथों में आचार्य श्री की पुस्तक मूक माटी भी शामिल है। आचार्य श्री के चित्र हमारे निवास में, हमारे कार्यालय में शोभायमान है, यह हम सभी देखते हैं। आज आचार्य श्री के त्याग और तप से भरे जीवन पर बहुत ही सुंदर झांकियां आप सभी ने निकाली और बहुत से आयोजन किए, इसके लिए आप सभी का अभिनंदन है। मेरा स्वयं का जीवन सात्विक आहार विहार वाला है। जीवन में किसी को मेरे मन, वचन और कर्म से कभी दुख नहीं पहुंचे, यह मेरा प्रयास और उद्देश्य होता है। आचार्य श्री के आचार्य पद पर आसीन होने के 50 वर्ष होने पर मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि उनकी उपस्थिति अनंत काल तक इस धरा को अलौकिक और प्रकाशित करती रहे।